Hello everyone. In this video we will discuss class 12th English grammar's topic, that is syntax. So guys, this is our part 5th. So let's start the video. तो गाइस, आज के वीडियो में हम लोग रूल्स ऑफ प्रोनाउन जानेंगे कि प्रोनाउन की हेल्प से किसी भी सेंटेंस को करेक्ट कैसे बनाते हैं और वो कौन कौन से रूल होते हैं। अगर आपने आर्टिकल्स ए एंड द और रूल्स ऑफ नाउन के वीडियोस नहीं देखे हैं कि किसी भी सेंटेंस को आर्टिकल्स और रूल्स ऑफ नाउन की हेल्प से करेक्ट कैसे बनाते हैं, तो आप ऊपर आई टैब पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, रूल्स ऑफ नाउन को समझने के लिए आपको सबसे पहले इस चार्ट के बारे में समझना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए, आपको पता होगा हमारे पर्सन 3 होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। तो ये जो हमारा चार्ट है ये प्रोनाउन पर ही बेस्ड चार्ट है। तो देखिए, अब देखिए पर्सन के बाद यहाँ पे हेडिंग डली है सब्जेक्टिव केस। तो ये जो हमारी सब्जेक्टिव केस हेडिंग डली है, इसके बाद ऑब्जेक्टिव केस, फिर पॉसेसिव केस। तो सब्जेक्टिव केस में हमारे सारे सब्जेक्ट जैसे आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट और नेम वगैरह आते हैं। तो देखिए, हमारा जो फर्स्ट पर्सन होता है उसमें आई और वी आता है, और सेकंड पर्सन में यू, थर्ड पर्सन में दे, ही, शी, इट वगैरह आता है। तो देखिए, अगर हम सब्जेक्टिव केस को ऑब्जेक्टिव केस में और पॉसेसिव केस में बनाएंगे, तो देखिए सपोज़ करिए हम फर्स्ट पर्सन में आई को अगर ऑब्जेक्टिव केस में बना रहे हैं तो आई का ऑब्जेक्टिव केस होता है मी और पॉसेसिव केस माई। उसी तरीके से वी का ऑब्जेक्टिव केस अस और वी का पॉसेसिव केस अवर। यू का ऑब्जेक्टिव केस यू और यू का पॉसेसिव केस योर। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे यू का सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस सेम होता है। उसी तरीके से हमारे थर्ड पर्सन में दे का ऑब्जेक्टिव केस देम और दे का पॉसेसिव केस देयर, ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम, ही का पॉसेसिव केस हिज और शी का ऑब्जेक्टिव केस हर, सी का पॉसेसिव केस हर होता है। यहाँ पे सी का ऑब्जेक्टिव केस और पॉसेसिव केस सेम होता है। उसी तरीके से इट का सब्जेक्टिव केस हमारा सब्जेक्टिव केस है, इसका ऑब्जेक्टिव केस हमारा इट ही रहता है और इसका पॉसेसिव केस इट्स हो जाता है। तो आपको ये पूरी टेबल आपको लर्न होना बहुत ज़रूरी है। जब तक आपको ये टेबल क्लियर नहीं होगी तब तक को आपको रूल्स ऑफ प्रोनाउन बिल्कुल नहीं समझ में आएंगे। तो आई होप आपको ये टेबल क्लियर हुई होगी। अब चलते हैं रूल्स ऑफ प्रोनाउन के फर्स्ट रूल में। तो अवर रूल नंबर फर्स्ट रिगार्डिंग एज, जब किसी वाक्य का पॉसेसिव प्रोनाउन उस वाक्य के एंटीसीडेंट सब्जेक्ट के पर्सन, ये नंबर लिखा है, नंबर और जेंडर के अनुसार आता है। तो देखिए, अब आपको पता होना चाहिए पॉसेसिव प्रोनाउन क्या होता है। तो मैंने आपको ये ऊपर वाले टेबल में भी बताया है कि अगर हम आई प्रोनाउन का अगर पॉसेसिव केस बनाते हैं तो आई का माई, वी का अवर, यू का योर, दे का देयर, उसी तरीके से ही का हिज, शी का हर, इट का इट्स होता है। तो देखिए, हमारा फर्स्ट रूल था एंटीसीडेंट सब्जेक्ट के पर्सन के अनुसार आता है। तो देखिए, एंटीसीडेंट सब्जेक्ट मतलब हिंदी में बोले तो पूर्ववर्ती कर्ता, मतलब जो हमारा सब्जेक्ट लगा उसके अनुसार उसका पॉसेसिव प्रोनाउन आता है। अब देखिए, आपको पता होगा जब भी मैस्कुलिन जेंडर होता है तो उसके साथ हिज वगैरह आता है पॉसेसिव प्रोनाउन में, और वही फेमिनिन होता है जेंडर तो उसके साथ हमारा हर आता है। और यदि न्यूट्रल जेंडर की बात करें तो उसके साथ हमारा इट्स आता है। तो देखिए, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है एवरी सन शुड ओबे हिज पेरेंट्स। अब देखिए, प्रत्येक बेटे को अपने पेरेंट्स की आज्ञा का पालन करना चाहिए। तो प्रत्येक बेटे को, तो ये हमारा मैस्कुलिन जेंडर हो गया। तो मैस्कुलिन जेंडर के साथ जब हम पॉसेसिव प्रोनाउन का यूज़ करेंगे तो हमारी पॉसेसिव प्रोनाउन हिज का यूज़ होगा। तो एवरी सन के साथ हमारी हिज पॉसेसिव प्रोनाउन यूज़ होगी। हमारा सेकेंड एग्जाम्पल है ऑल द बॉय मस्ट डू देयर ड्यूटीज़, मतलब सभी बॉयज़ को अपनी ड्यूटी का पालन अवश्य ही, मतलब सभी बॉयज़ को अपनी ड्यूटी अवश्य करनी चाहिए। तो देखिए, अब सभी बॉयज़ को, ये भी मैस्कुलिन जेंडर हो गया, और एक तरीके से ये मैस्कुलिन के साथ साथ ये हमारा प्लूरल भी है, क्योंकि ऑल द बॉयज़
सभी बॉयज़ की बात कर रहा है। तो ये हमारा जब प्लूरल है तो प्लूरल के लिए हम लोग देयर का यूज़ करते हैं। जब भी प्लूरल दिया होगा हमारा सब्जेक्ट तो उसके साथ एंसीडेंट, मतलब जब भी हमारा एंसीडेंट सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो हमारा जो पॉसेसिव केस यूज़ होगा वो देयर का यूज़ होगा। तो हमारे ये सेकंड एग्जाम्पल था। अब हम लोग अपने सेकंड रूल की तरफ चलते हैं। तो हमारा सेकंड रूल है, जब दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े हों और उनके पहले ईच एवरी का प्रयोग हो तब पॉसेसिव केस सिंगुलर आएगा। अब देखिए, यदि किसी सेंटेंस में दो सिंगुलर नाउन हो और दोनों सिंगुलर नाउन, ध्यान रखिएगा, एंड से जुड़े हों और उनके पहले ईच या एवरी आए तो हम लोग जो पॉसेसिव केस यूज़ करेंगे वो सिंगुलर ही यूज़ करेंगे। तो देखिए यहाँ पे ईच बुक एंड ईच मैगज़ीन, यहाँ पे बुक और मैगज़ीन सिंगुलर है, साथ ही साथ सिंगुलर नाउन है और ये हमारा ईच का यूज़ हो रहा है। तो इसलिए इस फर्स्ट एग्जांपल में जो हमारा पॉसेसिव केस आएगा वो पॉसेसिव केस भी सिंगुलर आएगा। तो देखिए यहाँ पे पॉसेसिव केस इट्स आया है। अब हमारा सेकंड एग्जांपल है, एवरी स्टूडेंट एंड एवरी टीचर शुड डू हिज वर्क हॉनेस्टली। तो देखिए, सभी स्टूडेंट को और सभी, मतलब प्रत्येक स्टूडेंट और प्रत्येक टीचर को अपना कार्य ईमानदारी से करना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे भी ये स्टूडेंट और टीचर सिंगुलर है, साथ साथ ईच या एवरी का यूज़ हो रहा है। तो हमारा जो पॉसेसिव केस आएगा वो सिंगुलर आएगा। और आपको पता होगा कि ये जो इट्स है, हिज है, हर है, ये सब हमारे सिंगुलर पॉसेसिव केस होते हैं। तो यहाँ पे हिज पॉसेसिव केस का यूज़ हुआ जो कि सिंगुलर है। ऊपर चार्ट में देखिए, ये हमारा चार्ट था। यहाँ पे जो मैंने छोटा छोटा एस पी लिखा है, ये देखिए, एस मतलब सिंगुलर, आई हमारा सिंगुलर प्रोनाउन होता है, वी हमारा प्लूरल प्रोनाउन होता है। उसी तरीके से जो यू होता है, यू हमारा सिंगुलर होता है। दे की बात करें तो दे हमारा प्लूरल होता है, ही हमारा सिंगुलर प्रोनाउन होता है, शी हमारा सिंगुलर प्रोनाउन होता है, इट हमारा सिंगुलर प्रोनाउन होता है। तो केवल वी और दे ये हमारे प्लूरल होते हैं और सारे हमारे सिंगुलर प्रोनाउंस होते हैं। तो भाई इस एग्जांपल में जब इट्स, हिज, हर का यूज़ हुआ, ये हमारे सिंगुलर पॉसेसिव केस में हो गए। अब हमारा इसी में थर्ड एग्जांपल है, एवरी मदर एंड ईच डॉटर वॉज इन हर हाउस यस्टरडे। तो देखिए इस एग्जांपल में भी मदर और डॉटर ये सिंगुलर में, साथ ही साथ इसके साथ ईच या एवरी का यूज़ हुआ है। तो जो हमारा पॉसेसिव केस यूज़ होगा वो सिंगुलर होगा और साथ साथ हमारे एंसीडेंट सब्जेक्ट के अनुसार आएगा। तो देखिए इस सेंटेंस में हमारे मदर और जो डॉटर है वो फेमिनिन जेंडर है, इसलिए यहाँ पे हर पॉसेसिव केस यूज़ होगा। साथ ही साथ ये सिंगुलर है इसलिए हर यूज़ होगा। हमारा फोर्थ एग्जांपल था, ईच बॉय एंड ईच कोच शुड परफॉर्म हिज ड्यूटी। अब देखिए इस एग्जांपल में यहाँ पे बॉय और कोच का यूज हुआ है, ये हमारे सिंगुलर, साथ साथ जो ईच का यूज़ हुआ है, इसलिए इसमें जो पॉसेसिव केस यूज होगी वो हिज यूज़ होगी। ये हमारे बॉय और कोच मैस्कुलिन जेंडर हो गया और ईच का यूज़ हुआ इसलिए हिज हमारा एक तरीके से सिंगुलर पॉसेसिव केस होता है, इसलिए यहाँ पे हिज का यूज़ हुआ। अब हमारा रूल नंबर थर्ड है, इनडेफिनिट प्रोनाउन के साथ पॉसेसिव केस वंस आता है। इनडेफिनिट प्रोनाउन की मैंने ऊपर हिंदी लिखी भी है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। इसके नाम से ही क्लियर हो रहा है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम मतलब जो निश्चित ना हो। निश्चित ना होने से मतलब क्या है, जैसे देखिए किसी एग्जाम्पल में आपको वन मिल जाए, नन मिल जाए या एवरीवन मिल जाए, मतलब किसके बारे में कहा गया है ये क्लियर मत हो, तो वो हमारा इंडेफिनिट प्रोनाउन होता है। अब देखिए एग्जाम्पल में, वन शुड कीप हिज प्रॉमिस, प्रत्येक को अपना प्रॉमिस रखना चाहिए मतलब निभाना चाहिए। तो यहाँ पे जो हमारा पॉसेसिव केस यूज़ हो रहा है वो हिज यहाँ पे दिया गया है, तो ये हमारा सेंटेंस इनकरेक्ट हो जाएगा। जब इस सेंटेंस को करेक्ट बनाएंगे तो वन शुड कीप वंस प्रॉमिस, क्योंकि वन हमारा इंडेफिनिट प्रोनाउन है इसलिए इसके साथ जो पॉसेसिव केस यूज़ होगा वो वंस यूज़ होगा। इसलिए ये सेंटेंस जब हम करेक्ट बनाएंगे तो हमारा करेक्ट सेंटेंस बन जाएगा, वन शुड कीप वंस प्रॉमिस। अब हमारा नेक्स्ट रूल है रिलेटिव प्रोनाउन। जैसे फॉर एग्जांपल
हु, विच। यदि क्रिया का सब्जेक्ट है तो वर्ब रिलेटिव प्रोनाउन के एंसीडेंट सब्जेक्ट के अनुसार आएगी। मतलब मैं आपको समझाती हूँ। पहले तो आपको पता होना चाहिए रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है। तो देखिए, यदि हमारा किसी भी सेंटेंस में क्वेश्चन वर्ड आए, जैसे यहाँ पे हु, विच आ रहा है और वो नाउन या प्रोनाउन के बारे में बताए, तो वो हमारा रिलेटिव प्रोनाउन होता है। अब देखिए, एग्जाम्पल के तौर पे हमारा ये एग्जाम्पल है, इट इज़ आई हु इज़ योर फ्रेंड। अब देखिए, इसमें या मैं हूँ, इट इज़ आई या मैं हूँ जो कि तुम्हारा फ्रेंड है। तो देखिए, यहाँ पे आई के बारे में बताया जा रहा है, तो हमारा ये जो हु हुआ वो रिलेटिव प्रोनाउन हुआ, क्योंकि मैंने रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में अभी आपको बताया कि किसी भी सेंटेंस में यदि क्वेश्चन वर्ड यूज़ हो रहा है और वो हमारे नाउन या प्रोनाउन के बारे में बताए, तो वो हमारा रिलेटिव प्रोनाउन होता है। और यदि रिलेटिव प्रोनाउन हो रहा है यूज़, तो उसके बाद जो वर्ब आएगी वो एंसीडेंट सब्जेक्ट के अनुसार आएगी। एंसीडेंट सब्जेक्ट की मैंने आपको हिंदी बताई अभी पीछे कि एंसीडेंट सब्जेक्ट मतलब पूर्ववर्ती कर्ता, मतलब पूर्ववर्ती कर्ता के अनुसार हमारी हेल्पिंग वर्ब आएगी। तो देखिए, हमारा फर्स्ट एग्जांपल है, इट इज़ आई हु इज़ योर फ्रेंड। तो देखिए, यहाँ पे जो हु आ रहा है इसके पहले आई आ रहा है। अब ये जो आई आ रहा है इसके बाद देखिए, हु के बाद हमारी हेल्पिंग वर्ब इज़ आ रही है, तो जब इज़ आ रही है तो हमारा सेंटेंस इनकरेक्ट हो गया। अब जब इस सेंटेंस को करेक्ट बनाएंगे तो देखिए, इट इज़ आई हु, इसकी जगह एम आ जाएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जो हमारी रिलेटिव प्रोनाउन के बाद जो हेल्पिंग वर्ब लगती है वो एंसीडेंट सब्जेक्ट के अनुसार आती है। तो सिंपली हमारा करेक्ट सेंटेंस बन जाएगा, इट इज़ आई हु, अब इसकी जगह एम आ जाएगा क्योंकि हमारा एंसीडेंट सब्जेक्ट आई है। तो इट इज़ आई हु एम योर फ्रेंड, इसकी जगह एम हो जाएगा। क्यों हो जाएगा मैंने आपको बताया, क्योंकि हु के पहले आई है, आई हमारा एंसीडेंट सब्जेक्ट है, और रिलेटिव प्रोनाउन के बाद जो वर्ब आती है, हेल्पिंग वर्ब आती है, वो हमारे एंसीडेंट सब्जेक्ट के अनुसार आती है। इसी तरीके से हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है, इट इज़ ही हु ऑलवेज हेल्प यू इन योर नीड। मतलब यह वही है जिसने आवश्यकता पड़ने पर तुम्हारी हमेशा मदद की। तो देखिए, यहाँ पे हु इस ही की विशेषता बता रहा है। तो जब यहाँ पे हु इस ही के बारे में बता रहा है तो हु हमारा रिलेटिव प्रोनाउन हो गया और ही हमारा एंसीडेंट सब्जेक्ट हो गया। तो जो यहाँ पे हेल्प आएगा वो ही के अनुसार आना चाहिए। अब देखिए, हमारा जो ही होता है वो हमारा एक सिंगुलर प्रोनाउन है। तो जैसे हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जब भी हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट आता था तो ऐसे एस लगाते थे, और जब प्लूरल सब्जेक्ट आता था तो हम लोग एस नहीं लगाते थे। तो उसी तरीके से देखिए, ही हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए जो हमारा यहाँ पे हेल्प है, हेल्प की जगह हेल्प्स हो जाएगा, क्योंकि ही हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है और एंसीडेंट सब्जेक्ट के अनुसार ही जो रिलेटिव प्रोनाउन के बाद हेल्पिंग वर्ब लगती है वो आती है। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। तो अब हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है, दिस इज़ वन ऑफ द बॉयज़ हु हैज़ स्टॉलन द बुक। मतलब या उन सभी लड़कों में से एक है जिसने तुम्हारी बुक, मतलब जिसने बुक चुराई थी। तो देखिए, यहाँ पे हु जो है वो हमारे इस नाउन की विशेषता बता रहा है। तो ये हमारा हु रिलेटिव प्रोनाउन हुआ, इसलिए जो वर्ब लगेगी वो इसके एंसीडेंट सब्जेक्ट के अनुसार लगेगी। तो देखिए, वन ऑफ द बॉयज़ ये हमारा प्लूरल हो गया, इसलिए इसके बाद जो वर्ब लगेगी वो हमारी प्लूरल वर्ब लगेगी, और हैज़ हमारी सिंगुलर वर्ब होती है, इसलिए इस सेंटेंस को जब करेक्ट बनाएंगे तो हैज़ की जगह हैव लग जाएगा। तो हमारा करेक्ट सेंटेंस बनेगा, दिस इज़ वन ऑफ द बॉयज़ हु हैव स्टॉलन द बुक। तो हमारा नेक्स्ट रूल है, मतलब नेक्स्ट एग्जाम्पल है, इट इज़ यू हु इन्वाइटेड रमेश इन योर पार्टी। तो देखिए, इस सेंटेंस में हमारा इनकरेक्ट करके दिया है। यदि आपको इस सेंटेंस को करेक्ट बनाना है तो देखिए, इसमें कोई चेंज तो मुझे करना नहीं पड़ेगा, क्योंकि देखिए ये पास्ट इंडेफिनिट के अकॉर्डिंग बना है, और पास्ट इंडेफिनिट में कोई सी भी हमारी सब्जेक्ट का यूज़ हो रहा हो, लेकिन जो वर्ब लगती है उसमें हमेशा सेकंड फॉर्म ही लगा के बनाते हैं, जब तक कि उसमें हम लोग नॉट का यूज़ ना करें या इंटेरोगेटिव सेंटेंस मत बनाएं।
तो देखिए यहाँ पे पहले से ही आपको इनवाइटेड दिया है, तो जब आप इस सेंटेंस को करेक्ट बनाएंगे तो इनवाइटेड ही लिखना पड़ेगा। ये आपको सेंटेंस कंफ्यूज करने के लिए दे सकते हैं। तो हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है, इट इज़ यू हु कॉल्स रमेश इन योर पार्टी। मतलब या तुम ही हो जिसने रमेश को पार्टी में बुलाया था। तो देखिए यहाँ पे फिर से हुआ हमारा रिलेटिव प्रोनाउन हुआ, इसलिए जो हमारी इसके बाद वर्ब लगेगी वो हमारे एंसीडेंट सब्जेक्ट के अनुसार लगेगी। तो देखिए कॉल से यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट के अकॉर्डिंग यूज का जब भी यू सब्जेक्ट का यूज़ होता है तो हम लोग ऐसे एस नहीं लगाते हैं, इसलिए इट इज़ यू हु कॉल रमेश इन योर पार्टी, कॉल्स में एस हटा देंगे तो हमारा सेंटेंस करेक्ट बन जाएगा। तो गाइज़ थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया हो। सो गाइज़ प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक एंड शेयर माई वीडियो, मेंशन योर डाउट इन द कमेंट बॉक्स सो दैट आई नो योर डाउट एंड आई कैन सॉल्व योर डाउट। जय हिंद।